नमस्कार दोस्तों। आखिर ये राम राम नाम बाबरी मस्जिद के कर्मचारी असगर ने मस्जिद की दीवारों पर क्यों लिखा? दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे सवाल मन में जरूर आते होंगे। यहां से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ें कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने कैसे? रामनवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गईं। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 200-250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता? 1877 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान में दस्तक दें तो पाते हैं कि हिंदुओं की उम्मीदें कुलबुलाने लगीं। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी। इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत मिली। लेकिन यह इंतजाम ज्यादा दिन चला नहीं। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवरदास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाय 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने दलील दी कि मंदिर जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। लेकिन इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों तो पहले ही हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। उन्हें कौन सा यहां इंसाफ करना था? आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोर मारने लगी। अयोध्या के संत वैरागी आजाद देश में रामलला का मंदिर देखना चाहते थे।
मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट शफ्फी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हिंदुओं का टकराव जारी रहा। 1 साल और गुजर गया। आजादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1939 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे और कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की साइकी में उथल पुथल मचा दिया। रामलला प्रकट हुए हैं, राम आए हैं। 23 दिसंबर 1939 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी आम होने लगी। कुछ ही घंटों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, सीताराम।